क्या आप जानते हैं जिस इंटरनेट का यूज करके आप ये वीडियो देख रहे हैं उसकी शुरुआत एक मिलिट्री प्रोजेक्ट से हुई थी। फिर कैसे ये इतना जरूरी बन गया कि आज के समय में इसके बिना 10 मिनट काटना भी मुश्किल है, जानेंगे आज के इस वीडियो। तो बात है 1957 की। उस वक्त कोल्ड वॉर का एरा था। ऐसे में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक नाम की एक सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की। यूएस ने अपने आप को इस रेस में पीछे पाया और उसने जरूरत महसूस की अपना कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए, और अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि एरपा। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश रिसर्चर एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट पॉल वारेन एंड डोनाल्ड डेविस एक पैकेट स्विचिंग नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कई पार्ट्स में तोड़कर भेजा जाता था, जिससे इंफॉर्मेशन को आसानी से अपलोड और डाउनलोड किया जा सके। यही इंफॉर्मेशन अगर एक साथ भेजी जाती तो उसको अपलोड करना और डाउनलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए ये पैकेट स्विचिंग की टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। 1966 में लॉरेंस रॉबर्ट ने ARPANET का कॉन्सेप्ट एक सिंपोजियम में रखा। ARPANET को आप मॉडर्न इंटरनेट का पूर्वज मान सकते हैं। 1967 में प्रोजेक्ट ARPANET पर काम शुरू किया गया। इसे फंड किया था यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एजेंसी एरपा ने। शुरुआत में प्रोजेक्ट ARPANET का पर्पस एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप करना था जो किसी भी तरीके के न्यूक्लियर अटैक को झेल सके और चैलेंजिंग सिचुएशन में कम्युनिकेशन को मेंटेन कर सके। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट ARPANET ग्रो कर रहा था, दिक्कत ये आ रही थी कि सारे कंप्यूटर्स अलग अलग लैंग्वेजेस को समझते थे, इनके बीच में कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों कि 1972 में प्रोजेक्ट ARPANET सफल हो गया, क्योंकि इसने 37 कंप्यूटर्स के बीच में एक मैसेज को शेयर कर डाला। और 1969 में प्रोजेक्ट ARPANET को अपनी पहली सफलता मिली जब इसने दो कंप्यूटर के बीच में एक मैसेज शेयर किया। ये मैसेज था लॉगिन, लेकिन इसके शुरुआत के सिर्फ 2 लेटर्स एल और ओ ही दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच पाए और इसी कारण से इस सफलता को अधूरा माना गया। और इसी समस्या के समाधान के लिए विंटर कर्परवेप कोहन ने TCP/IP का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा और ये कॉन्सेप्ट दोस्तों गेम चेंजर साबित हुआ। वहीं IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एक एड्रेस की तरीके है। मान लीजिए कि आपको अपने किसी दोस्त के यहाँ पे एक लेटर भेजना है, तो उसके लिए आपको एड्रेस की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन सेंड करना है तो उसके लिए IP एड्रेस की जरूरत पड़ती है। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम ये था कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है वो उसमें पूरी की पूरी जाए और उसी ऑर्डर में जाए जिस ऑर्डर में इसको भेजा गया है। TCP/IP गेम चेंजर साबित इसलिए हुए क्योंकि इसके बाद से दुनिया के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे की लैंग्वेजेस को समझने लगे, इनके बीच एक कॉमन लैंग्वेज आ गई और मॉडर्न इंटरनेट यहाँ से ग्रो करना शुरू हो गया। अर्ली 1980s तक इंटरनेट सिर्फ मिलिट्री और रिसर्च पर्पस के लिए ही सीमित था, लेकिन इसके बाद से इसको दूसरे लोगों के लिए भी खोल देने जाने की मांग उठने लगी। इस डायरेक्शन में ब्रेक थ्रू 1983 में आया जब ARPANET ने TCP/IP का कॉन्सेप्ट ऑफिशियली स्वीकार कर लिया। इसके बाद से इंटरनेट का पूरी दुनिया में खुल जाने का रास्ता साफ हो गया। www इंटरनेट की इस फैली हुई दुनिया में यूजर मैनुअल की तरीके था जो कि ये बताता था कि जो आप खोजना चाहते हैं उसको किस तरह से खोजें। 1991 में टिम बर्नर्स-ली www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने लेकर आए, जिससे इंटरनेट और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया। टिम बर्नर्स-ली के कंट्रीब्यूशन के बाद 1993 में नेटस्केप आया। नेटस्केप दुनिया का पहला इंटरनेट ब्राउजर था, जिसके आने के बाद से इंटरनेट और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया। जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो कर रहा था वैसे वैसे बिजनेसेस को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखने लगी और इसी अपॉर्चुनिटी की वजह से फर्स्ट इंटरनेट बूम आया। इन्वेस्टर्स को भी इन कंपनीज को देखकर मजा आ रहा था और वो इन कंपनीज में लगातार पैसा डालते चले जा रहे थे। फर्स्ट इंटरनेट बूम की ड्यूरेशन 1995 से 2000 के बीच में मानी जाती है। इसको बूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ड्यूरेशन के बीच में .com सफिक्स के साथ खत्म होने वाली कंपनीज की भरमार हो गई। इन्वेस्टर्स का इन कंपनीज में अंधाधुंध पैसा डाले जाने की वजह से .com बबल बनता जा रहा था। बबल का मतलब ये था कि ये कंपनीज उतना प्रॉफिट तो नहीं कमा रही थी, लेकिन इनका वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा था और ये 2000 के आसपास वही हुआ जिसका डर था।
ये बबल बस्ट हो गया और स्टॉक मार्केट तेजी से क्रैश कर गया और इस दौरान बनी हुई ज्यादातर कंपनीज दिवालिया हो गई। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि सारी कंपनीज दिवालिया हो गई थी। उस वक्त जो कंपनी सरवाइव की वो आज पूरी दुनिया पे राज कर रही हैं और इन कंपनीज की लिस्ट कुछ इस प्रकार: गूगल, अमेजॉन, नेटस्केप, ईबे और अमेरिका ऑनलाइन। .com बबल के खत्म हो जाने के बाद में जब डस्ट सेटल हुई तो एक नए एरा की शुरुआत हुई। इस एरा को वेब 2.0 कहा जाता है, जो कि ईयर 2000 से 2003 के बीच में चला। वेब 2.0 के एरा में ही विकिपीडिया, गूगल मैप्स और यूट्यूब जैसे सोशल साइट्स दुनिया के सामने आए। इस एरा में पहले 2002 और फिर 2003 में फ्रेंडस्टर और माइस्पेस जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दुनिया के सामने आए, लेकिन सोशल नेटवर्किंग को असली ब्रेक थ्रू तब मिला जब 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को लॉन्च किया। 2007 में आईफोन के लॉन्च के साथ ही जो इंटरनेट सिर्फ कंप्यूटर्स में चलता था वो अब लोगों के मोबाइल्स में भी चलने लगा और यहीं से शुरुआत हुई इंटरनेट की पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल जाने की। तो ये थी इंटरनेट के इवोल्यूशन की वो कहानी जिसके बिना आप 5 मिनट भी गुजार नहीं पाते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको ये वीडियो भी देखना चाहिए, जिसमें हमने बताया है कि फोन आपका किस तरह से काम करता है। तो जाइए फिर देखिए। थैंक यू सो वेरी मच।